देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिनों में कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। इस छोटे से राज्य में यूं तो महज 5 लोकसभा सीट है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। अगर अलग राज्य बनने के बाद से अब तक 23 वर्षों की बात करें तो अमूमन भाजपा और कांग्रेस, ये दो पार्टियां ही चुनावी मुकाबले में आमने सामने रहती आई है। इस बार भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। अगर बात करें नैनीताल और हरिद्वार की, तो इन दो सीटों पर सपा व बसपा का थोड़ा बहुत जनाधार है, लेकिन ये परिणाम को बहुत अधिक प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहा है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश शर्मा, चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना चुके हैं, जो अपना अच्छा खासा प्रभाव जनता के बीच बनाते नजर आ रहे हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि हरिद्वार लोकसभा इस बार प्रभावित हो सकती है। अगर उत्तराखंड की कुल जनसंख्या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 1.17 करोड़ है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 82.43 लाख है। इनमें 42.71 लाख पुरुष है व अन्य 39.72 लाख महिला मतदाता शामिल है। भूगोल की बात करें तो राज्य की 5 में से 2 सीटें पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा पूरी तरह से पर्वतीय है, जबकि हरिद्वार सीट पूर्णतः मैदानी है। टिहरी व नैनीताल सीटों में पर्वतीय व मैदानी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। अगर राज्य के सामाजिक ढांचे का आकलन करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अल्पसंख्यक लगभग 17% है, जिसमें मुस्लिम 14% व अन्य शेष है। राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 18.92% व अनुसूचित जाति जनजाति के 2.92% है। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल संभावित है, क्योंकि ये आंकड़े 13 वर्ष पुराने हैं। उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में अत्यंत समृद्ध कहा जा सकता है। राज्य की कुल साक्षरता दर 78.82% है। इसमें पुरुष लगभग 87.40% और महिलाएं 70.70% साक्षर है। सामाजिक ताने बाने की बात करें तो उत्तराखंड के दोनों मंडलों गढ़वाल व कुमाऊं की अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ की गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी बोलियां को भले ही संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी स्थान न मिल पाया हो, लेकिन ये भाषा के रूप में समृद्धता लिए हुए है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राज्य कदम कदम पर विविधता लिए हुए है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो साफ है कि भाजपा और कांग्रेस ही यहाँ व्यापक जनाधार और सांगठनिक ढांचा रखने वाली पार्टियां हैं। पिछले 23 वर्षों में यहाँ 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा को सरकार बनाने का अवसर हासिल हुआ है। पहले 2 विधानसभा चुनाव में बसपा तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी, लेकिन इसके बाद यह पार्टी उतनी सफलता नहीं पा सकी। एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी शुरुआत में विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा, लेकिन फिर नेताओं के व्यक्तिगत हितों के टकराव से इसे हाशिया पर धकेल दिया। समाजवादी पार्टी किसी भी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर दृढ़ जीत दर्ज नहीं कर पाई। अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1 सीट कांग्रेस और सपा के हिस्से में आई। वर्ष 2009 की अगर बात करें तो वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर परचम फहराकर भाजपा का सफाया कर दिया था। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में पर्दापण के साथ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में नमो मैजिक की शुरुआत हुई, तब भाजपा ने कांग्रेस से उसी के अंदाज में बदला लेते हुए 5 सीटों पर विजय पताका फहराया। वर्ष 2019 की अगर बात करें, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हुए एक बार फिर 5 सीटें जीती। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में अधिक रहा। अब भाजपा ने एक बार फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाई है।
साथ ही प्रत्येक सीट पर मतों के अंतर को 5 लाख तक का पहुंचाने का भाजपा की कोशिश है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले समय में जीत का ताज किसके सर होगा।